आज मैं आप सभी के साथ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ रिगार्डिंग हाउ टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब जो बर्थ से 0 से लेके 12 मंथ्स तक, मतलब 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो माएँ कर रही हैं उन्हें 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना चाहिए। पानी एकदम मत पिलाइए, डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार चलिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। जो मॉमीज फार्मूला मिल्क पे हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है। दे शुड कंटिन्यू विथ इट विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा वाटर टू द किड। मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को इनिशियल समय में जो भी डिजीज़ इन्फेक्शन होते हैं उससे फाइट करने के लिए प्रॉपर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये अपने अपने एक प्रॉपर मील होता है, तो ये आप हमेशा कंटिन्यू कीजिए टिल 6 मंथ्स। सेकेंड विल बी वैक्सीनेशन। जो भी वैक्सीनेशन आपके डॉक्टर ने शेड्यूल किया हुआ है उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, उसे एट एनी कॉस्ट आगे पीछे मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। वैक्सीनेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग द नेचुरल इम्यूनिटी इन किड्स टू फाइट अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। वी शुड स्टिक टू द रूटीन एज पर द शेड्यूल गिवन बाय द डॉक्टर। थर्ड विल बी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कॉल ऑफ द आवर, हाइजीन ऑफ द केयर गिवर और मदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर होती हैं बच्चे को केयर प्रोवाइड करने वाली, तो इसमें 2-3 बातों का आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी हमें बच्चों को बहुत हद तक जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस से फ्री रखना है, बहुत दूर रखना है। ऑलवेज ट्राई टू वेयर क्लीन क्लोथ्स, इफ़ रिक्वायर्ड चेंज इट अगर बच्चा पॉटी सुसु कर देता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया पनपते हैं। सेकेंडली, अपने नेल्स को हमेशा कट रखिए। मेरे नेल्स आज तक कट हैं। अपने नेल्स को हमेशा ही काट के रखिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड होता है बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स के रहने का। क्योंकि हम मॉमीज मैक्सिमम टाइम्स बच्चों को हाथ से हम लोग टच करते हैं, उन्हें खिलाते भी हाथ से हैं, या उन्हें केयर कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पॉटी साफ़ कर रहे हैं, कुछ भी, तो हम लोग बेसिकली वी यूज़ आवर हैंड्स। तो बहुत ज़रूरी है हमारा हाथ बिल्कुल ही साफ़ रहे। घर में रहिए तो आप अवॉइड कीजिए सैनिटाइज़र। बच्चों का स्किन बहुत डेलिकेट होता है, तो आप जब घर में रहिए तो यूज़ घर का पानी और हैंड वॉश। जैसे कि हम लोग हाइजीन का बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों का, जब भी आप बच्चों का टाइम टू टाइम पॉटी सुसु चेक करते रहिए। धीरे धीरे आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि मेरा बच्चा कब पॉटी करेगा या कब वो सुसु कर सकता है, कब उसने मिल्क पिया था। उसके हिसाब से उस कपड़े को, डाइपर को या नैपकिन को जितना जल्दी हो सके बच्चों की बॉडी से अलग कीजिए, क्योंकि वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है वायरस के, फंगस के और बैक्टीरिया के पनपने का। ये मुझे बताने की ज़रूरत है भी नहीं, मॉमीज ऑलरेडी कंसर्न रहती। बस एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी, बच्चों के दूध के बॉटल हमेशा डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड अच्छी क्वालिटी का ही बॉटल यूज़ कीजिए। उन्हें प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ कीजिए, अच्छे से मशीन पे कीजिए या गैस पे पानी में कीजिए, मगर स्टेरिलाइज़ ज़रूर कीजिए। एंड थर्डली, उसको आप डिस्पोज कर दीजिए आफ्टर 3 मंथ ऑफ यूसेज। कई लोगों को मैंने देखा है बॉटल्स को प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज प्लास्टिक। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों का रूम को प्रॉपर्ली क्लीन रखा कीजिए, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट से सफाई किया कीजिए, डस्टिंग अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत हद तक एलर्जी से भी बच्चों को बीमारी बहुत जल्दी होती है। हमें एलर्जेंस को हटाना है। बच्चों के रूम का प्रॉपर ख्याल रखिए, क्लीन रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए। एवरी मॉर्निंग कोशिश कीजिए विंडोज़ को खोल दे ताकि फ्रेश एयर आए, क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा आर पार जाएगी तो कहीं से भी ये चांस नहीं रहता है कि उस पर्टिकुलर रूम में कंटामिनेटेड एयर है या वायरस लैडन एयर है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है रूम को ओपन कर देना। अगर सन रेज आता है तो बहुत ही अच्छा है। हमेशा क्रॉस वेंटिलेशन करके रखिए ताकि फ्रेश एयर फ्लो करते रहे घर में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू 0 to 6 मंथ्स बेबी, मदर्स का डाइट। मदर्स का डाइट बहुत ही ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट हो, पूरा प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा प्रोटीन लीजिए, अच्छा फैट लीजिए, विटामिन लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, क्योंकि आप जो खाएंगे आपका बच्चा उसी को ग्रहण कर रहा है और उसी से उसका इम्यूनिटी या कोई भी वाइटल ऑर्गन बॉडी फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए आपका खाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खाने पे बहुत ध्यान दीजिए। अब हम चलेंगे हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो है 6 मंथ प्लस और 1 ईयर तक के बच्चों के लिए क्या करें। हम सारे पॉइंट्स जो 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए फॉलो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, अब इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो आप देखिए। अब वीनिंग का समय आ गया है, बच्चे धीरे धीरे अब फूड पे आएंगे। फूड मतलब लिक्विड या मैश्ड फॉर्म में। तो फूड में क्या क्या खिला सकते हैं वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। इस समय बहुत ज़रूरी है बच्चों को 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खिलाएं, जिसमें 2 सर्विंग्स फ्रूट्स का होगा एंड 3 सर्विंग्स वेजिटेबल्स का होगा। यहाँ पर बहुत सारी मॉमीज कंफ्यूज हो जाती है कि सर्विंग का मतलब क्या होता है। 1 सर्विंग इज इक्वल टू 2 टेबल स्पून। आपके घर में जो नॉर्मल टेबल स्पून है जिससे हम लोग खाते हैं, दैट इज टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून होगा तो ये 1 सर्विंग कहलाएगा। तो इन टोटलिटी
अराउंड 10 टेबलस्पून हमें बच्चों को खिलाना चाहिए मिक्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अगर 10 नहीं भी है तो कोशिश कीजिए 5 to 6 ले जाइए, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा और आपके बच्चे धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाएंगे इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने में। बहुत ज़रूरी है 0 से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों को एडिक्वेट एंड एम्पल अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी गुड आवर्स ऑफ स्लीप मिले। ये ओवरऑल बॉडी के फंक्शन में बहुत हेल्प करेगा, बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा और बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। जितना वो ग्रो करेंगे उनके बॉडी के ऑर्गन्स उतने ही अच्छे से ग्रो करेंगे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको उतना रिकवरी का समय भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सभी मॉमीज़ को बच्चों के हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी बच्चे नॉर्मली फ्लोर पे घूमते हैं या कुछ बच्चे अब 9-10 महीने में चलना भी शुरू करते हैं, तो वो हाथ से कुछ चीज़ें उठाते हैं, बहुत जगह को सरफेस को टच करते हैं। तो पहले तो आपको पूरे घर का सफाई अच्छे से रखना है, प्लस कोशिश कीजिए बच्चे पे एक एक्स्ट्रा वॉच रखिए। जब भी वो को सरफेस ऐसा छू रहा है जो कॉमन है, जहाँ सभी लोग घर के लोग आके छूते हैं, तो उसके हाथ को तुरंत घर में पानी से वॉश कराइए। इससे क्या होगा कि बहुत हद तक हम वायरस एंड बैक्टीरिया को उसके मुंह के थ्रू, उसके गट में या उसके पेट में एंटर होने से बचाएंगे और बच्चों को बहुत सारी बीमारी से हम बचा सकते हैं। बच्चों के नेल्स को हमेशा प्रॉपर्ली हर वीक एक टाइम बना लीजिए कि इसे कट करना है, क्योंकि नेल्स के अंदर जैसा मैंने बताया ये जर्म्स का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, तो हमें उससे बच्चों को बचाना है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करके हम बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपका बच्चा कभी किसी भी कारण से बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, तो वो जो ब्रश आप यूज़ कर रहे थे अभी तक उसका ब्रशिंग करने में, वो ब्रश को आप तुरंत ही डिस्कार्ड कर दीजिए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि वायरस या बैक्टीरिया जिसके कारण भी बच्चे को थोड़ा सा सिकनेस आया है, वो ब्रशेस में स्टिक कर जाते हैं, जो कि बच्चे को फ्यूचर में इन्फेक्शन लाने के लिए फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे के ब्रश को एज सुन एज आपका बच्चा बीमार हुआ है उसके बाद उस चीज़ को आप हटा दीजिए, नया ब्रश रिप्लेस कर दीजिए। विल टॉक अबाउट सन टाइम कि जो मॉर्निंग में बच्चे को 6 से 7:30 बजे तक का सन दिलाएं। डायरेक्ट सन बिल्कुल मत दिलाइए, बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। पर 0 से 6 मंथ के बच्चों को नॉर्मली सन में रखना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। और अगर विटामिन डी चाहिए भी तो उसके लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब विटामिन डी ड्रॉप्स होते हैं, जो कि आप बच्चे को टाइम टू टाइम खिलाइए। मोस्टली ऑल द डॉक्टर्स रिकमेंड विटामिन डी ड्रॉप, तो ये आप कंटिन्यू रखिए। आफ्टर 6 मंथ्स आप 15-20 मिनट के लिए बच्चों को बैठा सकते हैं। मॉर्निंग का समय इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज सन माइल्ड होता है और बच्चे के स्किन पे यूवीए या यूवीबी रेस का उतना इफेक्ट नहीं होता है उस समय। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मोकिंग। आपके घर में अगर कोई भी एक्टिव स्मोकर है तो उसे सेकेंड हैंड स्मोकर, जो कि बच्चे हैं या हम भी हैं, उन सबसे बचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमारे लिए अभी ज़्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, उनका यंग इम्यूनिटी सिस्टम है, अभी सब कुछ डेवलप हो रहा है, उनका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम जो नोज़ में पूरा होता है वो अभी डेवलप ही हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों को जो भी स्मोकिंग करता है उससे बचाएं, क्योंकि जो स्मोक्स होते हैं उसमें 7000 डिफरेंट तरह के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो बच्चे को बहुत हद तक हार्म पहुंचाता है। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कीप दैट इन माइंड एंड कीप प्रॉपर प्रिकॉशंस। अगर आप प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो बच्चे को लॉन्ग रन में ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है, बट इसका कारण बहुत हद तक सिगरेट का स्मोक होता है। तो बी केयरफुल विथ इट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 साल तक के बच्चे को, मैंने अपने केस में मेरी बेटी को मैंने कोई शुगर, कोई हनी और कोई सॉल्ट नहीं दिया था। शुगर की जगह मैं कभी कभी अगर उसे, जब मैं वीनिंग पे ले आई थी तो मैं उसे जैगरी देती थी, लेकिन शुगर बिल्कुल नहीं देती थी और सॉल्ट तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज सॉल्ट इज़ वेरी डेंजरस। उनका किडनी अभी भी डेवलप कर रहा है, इसलिए डॉक्टर्स खुद ही बोलते हैं कि 1 साल तक के बच्चे को सॉल्ट नहीं देना चाहिए। हनी अगेन ये बच्चे का पेट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इसलिए 1 साल के बाद ही आप हनी को बच्चे को खिलाइए। बहुत सारे डॉक्टर्स मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं बच्चों का। मैं अपनी बेटी को आज भी खिला रही हूँ, बट नाउ अब ये सिरप फॉर्म में हो गया है। इन्फेंट्स को डॉक्टर मल्टीविटामिन देते हैं, तो वो आप रेगुलरली बच्चे को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे विटामिन और मिनरल हम बच्चों को फूड के थ्रू खिला नहीं पाते, उतने अवेलेबल भी नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि इतने सारे चीज़ को हम एक दिन में बच्चों को खिलाएं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है बच्चों के अंदर विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए। एंड दिस इज़ द ओनली सप्लीमेंट विच आई गिव माई डॉटर टिल डेट। ये मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगी, बच्चों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाइए, सप्लीमेंट पे बेस करके मत बनाइए। नाउ द थर्ड सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे टॉप 5 सुपर फूड्स जो मैंने अपनी बेटी को इन्फेंट जब थी तब भी दिया है और आज भी कंटिन्यू है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो हम बच्चे को देते ही हैं। इसके अलावा मेरे टॉप रिकमेंडेड सुपर फूड्स जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नंबर 1 इज़ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को आप मैश करके दीजिए। इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे विटामिन होते हैं, वेरी गुड फाइबर्स होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स अपने आप में पूरा मील होता है। तो ये बच्चों को हैबिट डालिए बचपन से ही खाने का। स्वीट पोटैटो इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ये बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड इज़ ओट्स इन एनी फॉर्म। मैंने जब राजवी छोटी थी तो मैंने ओट्स को रोस्ट करके पाउडर बना लिया था
उसको मैं उसको किसी न किसी फॉर्म में खिलाती थी। कभी उपमा के फॉर्म में खिला दिया, कभी यूं ही दूध या वाटर में मिला के अच्छे से पका के खिला दिया। तो ओट्स को आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। थर्ड इज कर्ड, होममेड कर्ड। ये प्रोबायोटिक सोर्स है, इसमें बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, फूड को पचाने का काम करते हैं। घर का बना हुआ कर्ड बच्चों को एवरीडे खिलाने की हैबिट डालिए। कर्ड को दिन में खिलाइए, इट्स वेरी हेल्दी, इट इज़ फुल ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, अच्छे बैक्टीरिया है। ये बच्चों का लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल होगा उनका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फोर्थ विल बी एग्स। एग्स भी अपने आप में एक होल फूड होता है, इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन डी भी है, इसमें अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं, जिंक है, सेलेनियम है। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के इंटायर इम्यूनिटी सिस्टम को इंटैक्ट रखने में और उन्हें उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में। जब वो इन्फेंट है तो वो एग योक ही खाएगा, कोशिश कीजिए थोड़े थोड़े एग योक से शुरू कीजिए, मगर शुरू ज़रूर कीजिए एंड कंटिन्यू इट। ये बहुत ही हेल्दी फूड है अपने आप में। एंड द लास्ट, और जिसमें मेरा एक वीडियो भी है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी और वीडियो के आखिरी में भी लिंक दे दूंगी, वो है नट्स एंड सीड पाउडर। मैंने नट्स एंड सीड पाउडर एक साथ बनाया है, लेकिन आप जब बच्चों को देंगे, छोटे बच्चों को, तो आप उन्हें प्रीफर कीजिए सिर्फ नट्स का पाउडर दीजिए। 3-4 नट्स जो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है उसको अच्छे से रोस्ट करके आप उस पाउडर को सीव करके यूज़ कीजिए। आप जब बच्चे को कर्ड देते हैं तो उसमें चीनी ना देके वो नट्स का पाउडर दीजिए, वो स्वीटनेस भी क्रिएट करता है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो, फुल ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन होता है, अच्छे फैट होते हैं जो ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट में, बॉडी डेवलपमेंट में, ऑर्गन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने सोचा एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाऊं, ऑल द वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है बट आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैंने सोचा कि कैसे मैं आपको हेल्प करूं और कैसे बताऊं कि अभी जो आने वाला समय है थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूं बट मैं आपको प्रिपेयर करना चाहती हूं। तो अपने बच्चों को, जो भी माएँ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनका बच्चा 2-3 महीने में आएगा, तो बहुत ज़रूरी है वो अभी से अपने आप को मेंटली रेडी कर ले और इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। आपके बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा टू फाइट एनी इन्फेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून, आई एम कमिंग अप विथ माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो विच विल बी मेंशनिंग यू अबाउट बूस्टिंग द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ 1+ to 5 years old kids. Stay tuned for my next video. आप सभी को मॉमीलॉजी का नमस्ते।